Question number 2. Relation R in set R of real number defined as R equal to A comma B such that A is less or equal B square. रिलेशन R इन सेट R यानी कि रिलेशन R कौन से सेट? रियल सेट ऑफ रियल नंबर R में डिफाइंड है R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A इज लेस और इक्वल B स्क्वायर, यानी A B से रिलेटेड कहलाएगा when A इज लेस और इक्वल B स्क्वायर. ओके, तो हमें प्रूफ करना है this relation is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. How can we prove this? Simple. रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको आपको मालूम है A कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R. फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ R. ये चाहिए. आपको मालूम है अगर हम बात करें इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की, हो सकता है वहां पर A इज लेस और इक्वल A स्क्वायर होता है, लेकिन रियल वैल्यू, रियल नंबर्स की बात करें तो ये जरूरी नहीं. देखिए मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं. इफ A इक्वल टू 1/2, A स्क्वायर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, दैट इज 1/4. आप बताइए A इज लेस और इक्वल A स्क्वायर है? नहीं है. 1/2 ग्रेटर देन क्या होता है? 1/4 होता है, यानी कि 1/2 नॉट लेस और इक्वल 1/2 स्क्वायर. ओके, मीन्स A कॉमा A, भाई A एक स्क्वायर से लेस और इक्वल होता है तो हम कहते हैं A कॉमा A एलिमेंट ऑफ R. नहीं है तो हम कहेंगे A कॉमा A डज नॉट एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल A इज एलिमेंट ऑफ R. ओके, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी रियल नंबर हैं सब के लिए A इज लेस और इक्वल A स्क्वायर होना चाहिए. आप देख सकते हैं ये नहीं है तो हम कहेंगे therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. मेन चीज है इसकी लैंग्वेज को समझना. इसको अच्छी तरह समझिएगा. नॉट रिफ्लेक्सिव ये हो गया. अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं. सिमेट्रिक में हमें क्या प्रूफ करना होता है? A कॉमा B एलिमेंट ऑफ R implies that B कॉमा A नॉट एलिमेंट, सॉरी, B कॉमा A एलिमेंट ऑफ R. अब भाई A कॉमा B एलिमेंट ऑफ R कैसे प्रूफ करेंगे? आपको A इज लेस और इक्वल B स्क्वायर, और इसको प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए आपको? B इज लेस और इक्वल A स्क्वायर. आप देख सकते हैं कि इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमें यह प्रूफ करना होगा A इज लेस और इक्वल B स्क्वायर इंप्लाइज दैट, मीन्स इसका तात्पर्य है B इज लेस और इक्वल A स्क्वायर. लेकिन आप समझ सकते हैं, देखिए ये बहुत जरूरी नहीं है. क्यों? इफ A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2, बहुत सारे एग्जाम्पल आप स्वयं बना सकते हैं. 1 इज लेस और इक्वल 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, implies that 2 is not less or equal 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर 1 हुआ, 2 जो होता है उससे ग्रेटर होता है, तो नॉट लेस और इक्वल 1 स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस A कॉमा B एलिमेंट ऑफ R implies that B कॉमा A नॉट एलिमेंट ऑफ R, A कॉमा B एलिमेंट ऑफ R. देखिए यहां पर R रिलेशन भी है और R सेट ऑफ रियल नंबर भी है, दोनों में फर्क कीजिएगा. तो therefore R इज नॉट सिमेट्रिक.
रिलेशन। लास्ट वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना होता है? A is less A comma B element of R and B comma C element of R implies that A comma C element of R। अब नहीं प्रूफ करना है तो हमें ऐसे एग्जाम्पल दे देते हैं जिसमें ये नहीं होता है। कैसे? इफ a इक्वल टू 8, जरूरी नहीं मैं जो एग्जाम्पल बनाऊं आप भी वही दें, आप एग्जाम्पल चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? b इक्वल टू, बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं। b इक्वल टू 3, c इक्वल टू √5, c इक्वल टू √5। सिंपली आप जानते हैं 8 इज लेस और इक्वल 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर 9 होता है ना, उससे 8 क्या होता है? छोटा होता है। एंड 3 इज लेस और इक्वल √5 स्क्वायर। ओके, √5 स्क्वायर कितना हुआ? 5 हुआ। तो 3 उस 5 से छोटा होता है। इम्प्लाइज दैट, तो इसको आपका ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? a इज लेस इक्वल c स्क्वायर। लेकिन आप देखते हैं 8 डज नॉट लेस और इक्वल √5 स्क्वायर। √5 स्क्वायर 5 हुआ, 8 उससे बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर होगा। तो वी कैन राइट a कॉमा b एलिमेंट ऑफ r एंड b कॉमा c element of R implies that A comma C does not element of R. Therefore, R is not transitive. Transitive. Okay. So you can write in last, R is neither reflexive nor symmetric nor transitive, hence proved. Any problem?